हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस शुकाबाद पर। आप सभी जानते हैं इससे पहले की क्लास में हमने और आपने इंडियन हिस्ट्री को पढ़ा। इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी को भी पढ़ा, हमने इंडियन मैप को भी पूरी तरीके से हमने पढ़ लिया है। और इसके बाद की क्लासों में हमने देखा था, हमने दो वादा किया था, जैसा कि आपसे इंडियन पॉलिटी को 4 क्लासों में यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 4 क्लासों में हमने ख़त्म कर दिया। तो कल की क्लास हमारी आई थी यानी कि बायोलॉजी की, जिसको ग्रुप डी के एग्ज़ाम में काफ़ी बायोलॉजी पूछी जा रही है, रेलवे के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो मैंने सोचा बायोलॉजी को ख़त्म कर दिया जाए, तो ह्यूमन बायोलॉजी को पढ़ाया जा रहा था, तो उसके अंतर्गत हमारी आज ये दूसरी क्लास है। इसी क्लास में ही ह्यूमन बायोलॉजी को आज हम ख़त्म करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे क्लास का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आइए, कल जहाँ पे क्लास को ख़त्म किया था वहीं से ही शुरू करेंगे। आइए शुरू करते हैं। ब्लड यानी कि खून। खून में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है लिक्विड पार्ट, एक होता है सॉलिड पार्ट। लिक्विड पार्ट को क्या कहते हैं? प्लाज्मा, जो 60% पाया जाता है ब्लड में। और सॉलिड पार्ट होता है वो रुद्राणु होता है, जो 40% पाया जाता है। रुद्राणु को देखेंगे तो 3 भागों में बांटा गया है, यानी आरबीसी, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। हीमो एचपी यानी हीमोग्लोबिन और फेरस। आरबीसी का निर्माण किससे होता है? हीमोग्लोबिन और फेरस यानी कि फेरस आयरन से इसका निर्माण होता है। ये 50 लाख शरीर में पाई जाती हैं। 120 दिन इनका जीवन काल होता है। डब्ल्यूबीसी देखेंगे तो बीमारी से लड़ने का इनका काम होता है डब्ल्यूबीसी का। ये 10,000 पाई जाती हैं, 4 दिन में इनकी डेथ हो जाती है, फिर दूसरी नई 10,000 बन जाती हैं। प्लेटलेट्स देखेंगे तो 2 लाख पाई जाती है मनुष्य में। ये 7 दिन तक इनका जीवन काल होता है, मर जाती हैं, फिर नई बनती हैं। अब देखेंगे सॉलिड पार्ट तो पढ़ लिया हमने, अब देखेंगे लिक्विड पार्ट यानी प्लाज्मा। 60% प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है? प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है, फाइब्रिनोजोन पाया जाता है। बीमारियों की जांच के लिए किसका यूज किया जाता है? सीरम का यूज किया जाता है। O2 की सप्लाई कौन करता है? आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल। बीमारियों से रक्षा कौन करता है? वाइट ब्लड सेल। खून को गाढ़ा बना के रखने का काम किसका है? प्लेटलेट्स का। खून का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन तथा आयरन के कारण। ब्लड का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? सीरोलॉजी या हेमेटोलॉजी के अंतर्गत। प्लाज्मा में 90% जल तथा 10% क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन कै प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन और एंटीबॉडी, ये 3 प्रकार का प्रोटीन होता है। गिलोई क्या करता है? प्लेटलेट्स को रोकने का काम करता है। क्या करता है? ये गिलोई एक फल होता है जो क्या करता है? प्लेटलेट को रोक के रखता है। आरबीसी चलता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? रेड ब्लड सेल का 120 दिन। रक्त का अधिकांश भाग क्या होता है? जल। रुद्राणु का अधिकांश भाग क्या होता है? रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी। आरबीसी को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट, ये इसका साइंटिफिक नेम है। इसके बाद डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। इसका साइंटिफिक नेम क्या है डब्ल्यूबीसी का? ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नेम थम्बोसाइट। ब्लड की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग। आरबीसी के पास नहीं होता है केंद्रक और लाइसोसोम। आरबीसी का कब्र किसे कहते हैं? एस्प्लीन यानी रेड ब्लड सेल का मतलब कब्र किसे कहते हैं? रेड ब्लड सेल जहाँ पे जाके मर जाती है वहाँ उसे क्या कहते हैं? एस्प्लीन। मलेरिया होता है किसके कारण? प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया हो जाता है। मलेरिया के लिए दवा कौन सी है? क्लोरोक्विन। एंटीजन पाया जाता है आरबीसी में यानी रेड ब्लड सेल में। एंटीजन को ही ब्लड ग्रुप के नाम से जाना जाता है। अब आइए देखते हैं लिम्फ यानी लसका। लसका क्या होता है? लसका का निर्माण लास्का ग्रंथ से होता है। लास्का का रंग हल्का पीला होता है। लिम्फ यानी एक्स्ट्रा वाटर को ये सोंख लेता है। लिम्फ किस में मिलता है? आरबीसी में नहीं मिलता है, प्लेटलेट्स में नहीं मिलता, डब्ल्यूबीसी में ये मिलता है यानी वाइट ब्लड सेल में लिम्फ मिलता है। घाव भरने का काम कौन करता है? लास्का। लसका में O2 कम था, CO2 ज़्यादा होता है। रक्त का थक्का जमना अब देखेंगे आगे। रक्त का थक्का यानी ब्लड कैसे जम जाता है? तो यानी थ्रम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स प्लस वायु मिलेंगी तो क्या बनता है? थ्रम्बोप्लास्टिन। थ्रम्बोप्लास्टिन प्लस कैल्शियम प्लस प्रोथ्रोम्बिन मिलके क्या बनाता है? थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजोन बना के मिलकर क्या बनाते हैं? फाइब्रिन। और फाइब्रिन प्लस रुद्राणु जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स मिलते हैं किसका निर्माण करते हैं? ब्लड का निर्माण करते हैं। शरीर के अंदर ब्लड जमने से कौन रोकता है? यानी शरीर के अंदर जो ब्लड हमारा अगर जम सकता है, अगर इसे जम जाए तो शरीर में क्या होगा? हमारे लोगों की मृत्यु हो सकती है। इसको जमने से कौन रोकता है? हैब्रिन। ब्लड को जमाने में विटामिन के प्रोसेस तेज करता है। विटामिन टे की कमी से क्या होता है? ब्लड जम जाता है। ब्लड जमाने में यूज कौन सा प्रोटीन होता है? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन।
ब्लड जमाने में यूज धातु कौन सी होती है? कैल्शियम। ब्लड जमाने में लगा समय कितना होता है, यानी ब्लड को जमाना है तो कितना समय में जम जाता है? 5 मिनट में। अब देखेंगे ब्लड ग्रुप, यानी ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है वो किसके कारण होता है? ब्लड ग्रुप का निर्धारण आरबीसी में जो एंटीजन होता है उसके कारण होता है। एंटीजन होता है उसके कारण। एंटीजन किस क्या चीज़ होती है? ग्लाइकोप्रोटीन होता है एंटीजन। एंटीजन का उल्टा क्या है? एंटीबॉडी। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, यानी कि और स्मॉल बी से अगर उसकी क्रिया कराएंगे तो ब्लड ग्रुप ए बनेगा। कैपिटल बी से स्मॉल ए का कराएंगे तो ग्रुप बी बनेगा। ए बी का ओ से कराएंगे तो ग्रुप ए बी बनेगा। और जिसका कुछ नहीं है एंटीजन, उसका ए बी से कराएंगे तो ग्रुप ओ बनेगा। अब ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंड स्टेनर ने। ए बी क्या होता है? सर्वग्राही और ओ सर्वदाता होता है। बीनर ने क्या किया था? बीनर ने इसकी खोज की थी। इसके बाद आर एच देखेंगे। आर एच क्या होता है? यानी आर एच पॉजिटिव दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव। तो आर एच पॉजिटिव कितना होता है? 95%, और निगेटिव कितना होता है? 5%। सबसे रिसीव कर लेता है कौन सा ब्लड ग्रुप? यानी बीनर ने ब्लड ग्रुप की क्या की थी? खोज की थी। सबसे रिसीव कर लेता है कौन कर लेता है? ए बी पॉजिटिव सबका खून ले सकता है, और सबको दे कौन सा सकता है? ओ नेगेटिव। अब देखेंगे किससे किससे ब्लड ग्रुप को यानी क्रिया करके कौन सा ब्लड ग्रुप बनता है। ओ से देखेंगे। अगर ओ से ए को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो ब्लड ग्रुप ओ बनेगा या ए बनेगा। ओ को बी से करेंगे तो या ओ बनेगा या बी बनेगा। ओ को ओ से करेंगे तो ओ बनेगा या ओ ही बनेगा। ओ को ए बी से करेंगे तो या ए बनेगा या बी बनेगा। अब समान ब्लड ग्रुप में देखेंगे। अगर समान ब्लड ग्रुप है, यानी मम्मी पापा का, यानी मम्मी का ए और पापा का ए है, तो क्या ब्लड ग्रुप का निर्माण होगा? बच्चे का जन्म होगा तो ए ब्लड ग्रुप होगा या ओ। अगर बी यानी बी ब्लड ग्रुप है मम्मी पापा का, तो या तो बी या ओ। इसके बाद ए बी है तो ए या बी होगा या ए बी होगा। अब ए बी ब्लड ग्रुप से देखेंगे तो ए बी ब्लड ग्रुप है, उसका ए से साथ क्रिया कराएंगे तो ए होगा या बी होगा या ए बी होगा। ए बी को बी से कराएंगे तो ए बी या ए बी होगा। ए एंड बी से देखेंगे कराएंगे तो ए इंटू बी कराएंगे तो ए होगा, बी होगा या ए बी होगा या ओ होगा। ये सभी ब्लड ग्रुप का निर्माण इसी क्रिया के कारण होता है। अब देखेंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम, यानी उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जी अंग देखेंगे तो कौन कौन से होते हैं? फेफड़ा यानी लंग्स, यानी CO2 जो बाष्प बन के यूज होती है। आंत यानी इंटेस्टाइन, अपच भोजन इसमें होता है। त्वचा यानी स्किन, पसीना सीबम निकलता है इससे। यकृत यानी लीवर, अमोनिया जो यूरिया का निर्माण करती है। वृक्क किडनी यानी यूरिन का निर्माण होता है यहाँ पे जाके। किडनी का भार कितना होता है? 140 ग्राम। दोनों किडनी का भार कितना होता है? 280 ग्राम। अब देखेंगे हार्ट से ब्लड कहाँ जाता है? महाधमनी। महाधमनी धमनी, धमनी से महाधमनी से धमनी, धमनी से छोटी धमनी। इसके बाद छोटी धमनी से कहाँ पे आता है? केशिका। केशिका से कहाँ? केशिका जो आंखों में पाई जाती हैं लाल लाल नसें होती हैं वही केशिका होती हैं। केशिका में आता है। केशिका से आने के बाद फिर कहाँ जाता है? छोटी सिरा। छोटी सिरा से सिरा, सिरा से महासिरा, फिर जाता है हार्ट। फिर हार्ट से महाधमनी, धमनी, इसके बाद छोटी धमनी, छोटी धमनी से केशिका, केशिका से छोटी सिरा, छोटी सिरा से सिरा, फिर महासिरा, फिर हार्ट। यही प्रोसेस हमेशा ब्लड का चलता रहता है। फेफड़ों को फुफ्फुस या पल्मोनरी भी कहा जाता है। अब देखेंगे हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4। मानव में अलिंद कितने होते हैं? 2 यानी एट्रियम। मानव में निलय कितने होते हैं? 2 यानी वेंट्रिकल। हृदय में ऊपर का भाग कहलाता है अलिंद यानी एट्रियम। हृदय में नीचे का भाग कहलाता है निलय यानी वेंट्रिकल। रिसीविंग चैम्बर को किसे कहते हैं? अलिंद को क्या कहते हैं? रिसीविंग चैम्बर। पंपिंग चैम्बर किसे कहते हैं? निलय को यानी वेंट्रिकल को क्या कहते हैं? पंपिंग चैम्बर। चारों चैम्बर में मजबूत चैम्बर कौन सा है? बायां निलय। अब देखेंगे ब्लड कैसे आता है? फेफड़े से ब्लड आता है। इसकी बात यानी कि बाएं निले से आए, दाएं निले से महाधमनी जाएगा, महाधमनी से धमनी, धमनी से छोटी धमनी, छोटी धमनी से केशिका। इसके बाद छोटी सिरा, छोटी सिरा से सिरा, सिरा से महासिरा, फिर यानी कि बायां निले से बायां लिंद होता हुआ फेफड़े में फिर आ जाएगा। हृदय के ऊपर की नसों को क्या कहा जाता है? कोरोनरी साइनस। महिलाओं में कितना खून पाया जाता है? 5 लीटर। पुरुषों में खून 5.5 लीटर। सभी सिरा में अशुद्ध रक्त तथा फुफ्फुस सिरा में शुद्ध रक्त बहता है। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है क्या हार्ट? एक बार में 70 ml ब्लड ले जाता है। हार्ट में उत्पन्न करंट कितना होता है? 2 वोल्ट का। हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया था? क्रिश्चियन बर्लांड ने साउथ अफ्रीका में सबसे पहले हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। अम्लीय भोजन हार्ट की स्पीड को क्या करता है? बढ़ा देता है। क्षारीय भोजन हार्ट की स्पीड को घटा देता है। एटिनॉल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बीपी को घटाने के लिए, यानी ब्लड प्रेशर को घटाने के लिए एटिनॉल का प्रयोग किया जाता है। हृदय की धड़कन किससे नापी जाती है? स्टेथोस्कोप से।
फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त पर धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। अब देखेंगे ब्रेन। ब्रेन को पढ़ेंगे, यानी कि नर्वस तंत्र का तंत्र के अंतर्गत आता है ये। तो कई प्रकार की यानी कि नर्व्स होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। मोटर नर्व्स यानी आदेश देती हैं जो ब्रेन को बॉडी से, कि बॉडी को, ब्रेन से बॉडी को आदेश देती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मोटर नर्व्स। सेंसरी नर्व्स यानी सूचना, जो बॉडी से ब्रेन को सूचना देती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सेंसरी नर्व्स। इसके बाद मिक्स्ड नर्व्स होती हैं कुछ। अब देखेंगे प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं विखंडन, जो विखंडन से फिजन होगा, इसके बाद मुकुलन यानी बडिंग होगी, इसके बाद कायक यानी वेजिटेशन होगा। सबसे तेज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है, यानी विखंडन किसमें होता है, फ्यूजन में। शरीर के किसी भी भाग में प्रजनन को क्या कहते हैं, कायक वेजिटेशन। अब देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल के अंदर होता है। फीमेल का मुख्य जनन अंग कौन से, यूटेरस, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, मैच्योर सेल साइकिल सेकेंड एंड थर्ड सप्ताह में होता है। चौथे और पहले सप्ताह में टेड एंड मैच्योर होते हैं। स्पर्म और ओवम को मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन। स्पर्म को ले जाने वाली नली कौन सी है, बेस। स्पर्म का निर्माण कहाँ पर होता है, टेस्टिस में। स्पर्म का जीवन काल कितना होता है, 20 मिनट। स्पर्म का पूंछ क्या किससे बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया का होता है बना हुआ। नर युग्मक स्पर्म को क्या कहते हैं, मेल क्रोमेट। मादा युग्मक ओवम, फीमेल क्रोमेट, दोनों मिल जाए तो क्या बनता है, युग्मनज यानी जायगोट। भ्रूण बंद रहता है, आप सभी जानते हैं भ्रूण काफ़ी दिनों तक बंद रहता है। 4 से 6 सप्ताह में उल्टी होती है, माँ को पता चल जाता है कि माँ प्रेग्नेंट है। टेस्टिस में बनने वाला हार्मोन्स क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, जो जिसे उत्तेजक हार्मोन्स कहते हैं। ओवरी से निकलने वाले हार्मोन्स कौन से होते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन किसका निर्माण करता है, ओवम का निर्माण करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किसका निर्माण करता है, भ्रूण की सुरक्षा और विकास के लिए इसका निर्माण करता है। रिलैक्सिन हार्मोन सर्विक्स को चौड़ा करना या नॉर्मल डिलीवरी में रिलैक्सिन हार्मोन का यूज किया जाता है। बच्चे को भोजन किस नली से दिया जाता है, प्लेसेंटा नली से। ओवम की बाहरी परत को क्या कहते हैं, कोरोना रेडियोटा। हार्मोन किससे निकलता है, एक्रोसोम से। एक ही समय में 2 ओवम तथा 2 स्पर्म के एक साथ मिलते हैं तो क्या होता है, तो अलग अलग शक्ल के जुड़वा पैदा होते हैं। यानी एक ही समय में 2 ओवम तथा 2 स्पर्म एक साथ अगर मिल जाते हैं तो अलग अलग शक्ल के 2 जुड़वा पैदा होते हैं। एक समय में एक स्पर्म एक ओवम मिलकर 2 भागों में टूट जाता है तो सेम शक्ल के जुड़वा पैदा होंगे। अब देखेंगे सेंस ऑर्गन यानी ज्ञानेंद्री। आँख का काला हिस्सा क्या कहलाता है, आइरिस। आँख का सफ़ेद भाग क्या कहलाता है, स्क्लेरा। आँख का लाल होना क्या कहलाता है, कंजक्टिवा। आइरिस और स्क्लेरा के ऊपर परत कौन सी होती है, कार्निया। आँखों का रंग डिपेंड करता है, आयरिस यानी ब्लू होगा, ब्लैक होगा, ब्राउन होगा। मनुष्य की आँख कितने पिक्सल की होती है, 576 मेगापिक्सल की। प्रकाश को अंदर ले जाता है पुपिल्स। मानव लेंस होता है उत्तल लेंस। लेंस को पकड़ती मांसपेशी सिलेरी मांसपेशी जो 6 होती हैं। इमेज बनता है कहाँ पे, रेटिना पर। आँख में रेटिना तथा लेंस के बीच भरा द्रव कौन सा होता है, विक्टोरियस ह्यूमरस। रेटिना को सेफ्टी देता है विक्टोरियस ह्यूमरस। लेंस और आइरिस के बीच द्रव कौन सा होता है, एक्वस ह्यूमरस। लेंस का समायोजन किससे होता है, सिलेरी मांसपेशी से। अब देखेंगे पिरामिड की समान संरचना किसकी होती है, आप सभी देखते हैं। किडनी में नेफ्रॉन कितने पाए जाते हैं, 3.5 लाख। मेडुला बना होता है नेफ्रॉन का। ग्लोमेरुलस तथा बोमेन पाया जाता है किडनी में। अब पढ़ेंगे ब्रेन यानी दिमाग को। दिमाग 3 भागों में बटा होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में देखेंगे 3 भाग होते हैं, सेरिब्रम, थाइलेमस और हाइपोथैलेमस पाया जाता है इसमें। कारपोरा मध्य मस्तिष्क में पाया जाता है, देखने और सुनने और को रिसीव करता है ये कारपोरा। इसके बाद सेरिबल देखेंगे, स्पाइनल कॉर्ड होती है इसमें सेरिबल में। पश्च मस्तिष्क देखें तो सेरिबेलम पाया जाता है इसमें, शरीर को बैलेंस करने का काम। और मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है सेरिबेलम, जिसे मेडुला ऑब्लांगेटा भी कहते हैं। अब सेरिब्रम देखेंगे तो जिसमें मेमोरी दिमाग होता है सेरिब्रम में ही। आईक्यू लेवल सेरिब्रम से निर्धारण होता है। जिज्ञासा सेरिब्रम के कारण आती है। थिंकिंग यानी सोचने की क्षमता सेरिब्रम से आती है। थैलेमस यानी भारी वातावरण का ज्ञान किसके कारण होता है, थैलेमस के कारण। हाइपोथैलेमस अंदर ठंड है, गर्मी है, दर्द है, दोस्त दुश्मनी, प्रेम, घृणा, ये हाइपोथैलेमस ही निर्धारण करता है। जो पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस। अब देखेंगे नर्वस सिस्टम यानी तंत्र का तंत्र। सेंट्रल नर्वस सिस्टम केंद्रीय तंत्र का तंत्र। ब्रेन में 12 जोड़ी होता है और स्पाइरल भी 31 जोड़ी होती हैं। पेरिफेरल एनस यानी परिधीय तंत्र का तंत्र। ऑटोनोमस यानी स्वायत्त तंत्र का तंत्र। मेरुरज्जु से कितनी जोड़ी नसें निकलती हैं, 31 जोड़ी नसें निकलती हैं। आँखों के बारे में अब देखेंगे, आइस के बारे में। तो कान का सुनने का प्रभाव कितना होता है, 1/10। रेटिना के बीच वाला भाग क्या कहलाता है, मैकुला यानी येलो स्पॉट होता है जो।
मैकुला में बीच का भाग क्या कहलाता है, जिससे बिल्कुल क्लियर दिखता है? फोबिया सेंट्रियोड येलो स्पॉट होता है। ऑप्टिकल नर्व्स देखेंगे तो बेलनाकार और शंक्वाकार होती हैं। रंगों की पहचान किससे होती है शंक्वाकार नसों की वजह। जो आंखों में शंक्वाकार नसें पाई जाती हैं उन्हें उनसे क्या होता है, रंगों की पहचान होती है। उल्लू की आंख देखती है कि बेलनाकार नसों को। कलर ब्लाइंडनेस में प्रभावित क्या होता है, शंक्वाकार नसें। कलर ब्लाइंडनेस होता है तो उसमें शंक्वाकार नसें प्रभावित होती हैं। अब हम देखेंगे ईयर यानी कान। ये हमारे क्या है, सभी ज्ञानेंद्रियां हैं। ऊपर का भाग क्या कहलाता है, लेबला। नीचे का भाग कहलाता है हैक्सुला। बाहरी भाग कहलाता है कर्णपल्लव। आवाज़ टकराती किससे, ईयर ड्रम पर। ध्वनि तरंगों को मस्तिष्क तक पहुंचाता है कोक्लिया। कान के पीछे 3 हड्डी होती हैं, कौन सी, मेलियस, इनकस, स्टेपिस, MIS। कंपन बढ़ाने का काम कौन करती है हड्डी, मेलियस, इनकस, स्टेपिस, तीनों करती हैं। कंपन को सिग्नल में कौन बदलता है, कोक्लिया। अब नाक देखेंगे यानी नोज। सूंघने का काम कौन करता है, ऑल्फैक्टरी लोब। टंग यानी जीभ। आगे का भाग मीठा बताता है टंग का, पीछे का भाग तीखा बताता है। साइड का भाग खट्टा बताता है जो पश्चपार्श्व होता है। बीच का भाग नमकीन बताता है अग्रपार्श्व होता है। बीच का भाग क्या बताता है, नो टेस्ट जोन होता है। अब देखेंगे त्वचा यानी स्किन। शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा, लाइफ साइकिल जिसे कहते हैं। 14 दिन से 28 दिन इसका लाइफ साइकिल होता है त्वचा का। त्वचा की परत क्यों देखेंगे तो आउटर होती है वो एपिडर्मिस से बनी होती है, और इनर होती है उसे डर्मिस से बनी होती है, इंडर्मिस कहते हैं। अब देखेंगे त्वचा। त्वचा काली होने का कारण होता है, आप सभी जानते हैं, मेलानिन। विटामिन मेलानिन ही हार्मोन्स होता है जो त्वचा होने का कारण होता है। मेलानिन विटामिन डी का भी निर्माण करता है तथा अल्ट्रावायलेट रे से रक्षा करता है। चमड़े की बर्थ यानी डर्मिस की बनी होती है। श्वेत ग्रंथि देखेंगे तो पसीना, श्वेत ग्रंथि निकालती है पसीना। तेलीय ग्रंथि वायल सीबम त्वचा पर जो निकलता है वो तेलीय ग्रंथि से निकलता है। अब देखेंगे ग्लैंड यानी ग्रंथि यानी थैला। एंजाइम वो 2 प्रकार की, मतलब ग्लैंड यानी ग्रंथियाँ होती हैं, हार्मोन्स और एंजाइम वाली। तो हार्मोन्स में देखेंगे ब्लड पाया जाता है और इसमें 9 डक्ट होता है। अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्रंथि होती है, ये 9 होती हैं। अब एंजाइम देखेंगे, इसमें 9 ब्लड नहीं पाया जाता है। स्पेशियल नली डक्ट होती है, इसमें बाह्यस्रावी एक्सोक्राइन के द्वारा होता है। आंसू लेक्राइल ग्रंथि से निकलता है। कीचड़ मोम्बिवियन ग्रंथि से निकलता है। मोम सेरिमीन ग्रंथि से निकलता है। मुंह में 4 ग्रंथियाँ होती हैं, पैरोटिड ग्लैंड, फेशियल नर्व, सबलिंगुअल ग्लैंड और सबमैंडिबुलर ग्लैंड। आंसू किससे निकलते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड से। नाक से आंसू आते हैं लैक्रिमल सैक से या लैक्रिमल कैनल से। लीवर बाह्यस्रावी ग्रंथि है। लीवर में स्टोर विटामिन कौन सा होता है, A एंड D है। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को। नींद लाने का काम कौन करता है, पीनियल ग्रंथि। शरीर निर्माण करने वाली कोशिका को क्या कहते हैं, सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल को कंट्रोल करने का काम क्या होता है, STH हार्मोन। दूध का निर्माण होगा या ना होगा कौन बताता है, LTH हार्मोन, लैक्टोसाइट। थायमस ग्रंथि एक्स्ट्रा प्रोटीन का निर्माण करता है। कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करती है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि को किसे कंट्रोल करती है, पीयूष ग्रंथि को। अब देखेंगे यानी कि आगे क्लास को। पैंक्रियास अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों का काम करता है। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है कौन, अल्फा कोशिका से ग्लूकेगन हार्मोन द्वारा क्या होता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदला जाता है। बीटा कोशिका में इंसुलिन हार्मोन निकलता है। बीटा कोशिका में क्या निकलता है, इंसुलिन हार्मोन, जिससे ग्लूकोज की मात्रा कम होती है। तो आपने देखा 2 क्लासों के अंतर्गत हमने पूरी यानी कि ह्यूमन बायोलॉजी को कंप्लीट कर लिया। तो हमें यहाँ से आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है, अगर आप चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आपको क्लास का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट में देना नहीं भूलें। ऐसे ही हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे क्लास। आगे की क्लास लेकर आएंगे, वो आपको कल क्लास का नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा आपको पता चल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों कल की क्लास में एक नए टॉपिक से नई क्लास लेकर के। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद भाइयों।